अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन हम जानते हैं कि 12 महीने हैं। एक बहुत चुभती हुई बात आपके सामने अर्ज करूंगा कि हमारी कौम के बच्चों को जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीनों के नाम तो याद हैं, लेकिन मुहर्रम से लेकर जिलहिज्जा तक के 12 महीनों के नाम हमारे बच्चों को याद नहीं। हम इस्लामी महीनों के नाम भी नहीं जानते, और इस्लामी महीनों के नाम के अंदर किसी महीने का नाम सराहत के साथ अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में बयान नहीं फरमाया। वाहिद रमज़ानुल मुबारक ऐसा नाम है, ऐसा महीना है जिसका नाम अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ के माने क्या होता है? जलना। तो चूंकि ये माह मुबारक ऐसे मौसम में आया था जो गर्मी की शिद्दत वाला महीना था, तो इसका नाम रमज़ान रखा गया। और एक वजह ये बयान की गई कि चूंकि इसमें जिगर जलता है, सुबह से लेकर गुरूब आफताब तक बंदा जो भूखा और प्यासा रहता है उसकी वजह से उसका जिगर जलता है। इसीलिए आप देखेंगे ना, आपको शायद इसका एहसास इस एंगल से न होता हो कि इफ्तार का वक्त होता है तो आदमी जल्दी जल्दी जितना पीना होता है पानी पीने की कोशिश करता है, इसलिए कि वो अंदर जो जलता है जिगर, उस जिगर को ठंडक। और आप जानते हैं इस जिगर के जलने से क्या होता है? फरमाया गया अल्लाह इससे गुनाहों को जला देता है, माफ़ फरमा देता है। तो इस महीने को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रमज़ान फरमाया, माह रमज़ान। अल्लाह के नामों में से भी एक नाम रमज़ान है। अब ये महीने की खुसूसियत अल्लाह बयान फरमाता है। अब मैं आपके सामने इस महीने के इनाम का तज़किरा शुरू करता हूँ ताकि आप महसूस कर सकें कि कितना अजीम महीना आ रहा है और उस माह मुबारक में अल्लाह ने हमको क्या क्या अता फरमाया है। पहली चीज़, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा। तो पहली नेमत हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो माह रमज़ानुल मुबारक में अता फरमाई वो कुरान की शक्ल में अता फरमाई। अब आप सोचें, कुरान मामूली किताब है। कुरान इतनी अजमत वाली किताब है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, और जब कोई कुरान पढ़ता है तो उसका दूसरा सिरा उसके हाथ में होता है। गोया पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है और हकीकत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शान के मुताबिक उसका दामन उसके हाथों में हुआ करता है। इतनी अजमत वाली किताब कि इसका फ़ायदा हम इस एंगल से भी महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम इसके फ़ायदे को जानते हुए फ़ौरन कुरान ख़ानी करते हैं। हम जानते हैं कि ये किताब बख्शवा देगी, इसका सवाब मरने वाले को पहुँचेगा तो उसकी नजात हो जाएगी। तो अब आप सोचिए, जिस किताब के हवाले से हमारा ये यकीन है कि ये किताब मरने वाले को पढ़कर ईसाले सवाब की जाए, इसकी तिलावत ईसाले सवाब की जाए, तो मरने वाले को इससे फ़ायदा पहुंचता है। ये अज़मत वाली किताब को अल्लाह ने जब नाजिल करना चाहा तो किसी और मंथ में नहीं, माह रमज़ान में नाजिल फरमाया। तो ये माह मुबारक इतनी अज़मत वाला है कि इसमें ये अजीम किताब हमें अल्लाह ने अता फरमाई। पूरी किताब की फजीलत अपनी जगह पर है, लेकिन आप छोटी छोटी आयतों और सूरतों को भी देख लें। मैं सिर्फ आपके सामने एक आयत करीमा की बात करता हूं, और वो आयत करीमा है जिसको आयत करीमा ही कहते हैं। आयत करीमा ही कहते हैं, ठीक है ना? एक आयत
उस एक आयत की फजीलत में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी पर कोई मुसीबत आ जाए और कोई शख्स इस आयत करीमा की तिलावत कर ले तो अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर फरमा देता है। वो आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर बच्चों के नज़र लगने की शिकायत की गई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम कर दो, बच्चों को नजर नहीं लगेगी। आप देखें, कारोबार में तंगी है, धंधा नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, फरमाया गया दुकान खोलने से पहले सूरह अलम नशरा की तिलावत कर लो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क के अंदर बरकतें अता फरमाएगा। ये तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, एक आयत, एक सूरत, एक आयत, इस तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन ये पूरा कुरान अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया उसके लिए किसी और मंथ का अल्लाह ने सिलेक्शन नहीं, माह रमज़ान का सिलेक्शन फरमाया। यहाँ से ये बात समझ में आई कि ये किताब जिसके नुज़ूल के लिए अल्लाह ने माह रमज़ान का इंतखाब किया, ये महीना कितनी अज़मत वाला महीना है कि इस महीने ने हमें कुरान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। अगर आप देखें, आपके बच्चे, आपके घर में बच्चे की पैदाइश समझ लीजिए मुहर्रम में होती है, तो आप उस महीने को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, उस महीने के उस दिन को जिस दिन आपके यहाँ बच्चे की विलादत हुई थी, और आप खुशी मनाते हुए कहते हैं यार ये वही महीना है जिसके अंदर अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया था। तो आप सोचें, जिस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया उस महीने को कितनी अच्छी तरीके से मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस महीने में कुरान नाजिल किया उसी महीने में बंदे का दिल भी कुरान की तरफ माइल कर दिया। जो मुसलमान पूरा साल कुरान नहीं पढ़ता वो भी माह रमज़ान में कुरान खोल करके बैठ जाता है, या अल्लाह माजरा क्या है, पेट भरा हुआ था तो कुरान नहीं पढ़ता था, भूखा रहकर कुरान पढ़ता है। तो जवाब मिलेगा, जिस महीने को हमने कुरान के नुज़ूल का महीना बनाया उस महीने में लोगों के दिल को भी हमने कुरान की तरफ माइल फरमा दिया। तो ये किताब बड़ी अजमत वाली किताब है और ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। मेरे पास इस वक्त कुरान क्या है और कुरान को कैसी किताब अल्लाह ने फरमाया उसके सिलसिले में मुझे कुछ बयान नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ आज ये बताऊंगा कि माह रमज़ान के इनामात क्या हैं। उनमें से पहला इनाम, अल्लाह ने माह रमज़ान में हमको कुरान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। फिर आगे बढ़ें, दूसरी नेमत अल्लाह ने क्या अता फरमाई, तो कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। कद्र वाली रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से आप काउंट करें, 1000 महीनों को काउंट करें, उससे बेहतर अल्लाह ने कद्र वाली जो रात अता फरमाई वो कोई और महीने में नहीं, इसी महीने में अल्लाह ने अता फरमाई, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। आप सोचते होंगे कद्र के माने आपके जहन में ये आता होगा कि उसकी वैल्यू महसूस करना, उसकी कद्र करना, ये मानी नहीं है इसका। कद्र के मानी होता है तंग। कद्र के मानी क्या होता है, तंग, नेरो, एकदम तंग के माने में होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। यानी कद्र के मानी तंग के है। अब इस रात को तंग वाली रात क्यों कहते हैं? यानी कद्र के माने तो हमको तो यही समझ में आता है कि इसकी कद्र करनी चाहिए, ये मतलब नहीं है। कद्र के माने तंग के होता है। तंग से मुराद ये है कि इस रात आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं होती, जगह तंग पड़ जाती है, इसलिए इस रात को कद्र वाली रात कहा जाता है। इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं जमीन के ऊपर कि एक राय का दाना रखने की जगह नहीं होती। ये रात इतनी अजमत वाली रात है और इस रात को
कुरान ने कहा 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो ये रात भी अल्लाह ने कब अता फरमाई? माह रमज़ान शरीफ में। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र के हवाले से फरमा दिया था, और मखसूस तौर पर वो रात भी बता दी गई थी 21, 23, 25, 27 और 29 में से जो लैलतुल क़द्र यानी 1000 महीनों से बेहतर वाली जो रात थी वो रात बता दी गई थी। और हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे थे अपनी उम्मत को बताने के लिए, लेकिन देखा तो हुजूर के दो उम्मती झगड़ा कर रहे थे। तो अल्लाह ने हुजूर के जहन से ये रात जो पर्टिकुलर जिस रात के बारे में था उसको अल्लाह ने अपने महबूब के जहन से निकाल दिया, और उम्मत को ये बता दिया गया कि अब तुम इन 5 रातों के अंदर तलाश करो, इसलिए कि लैलतुल क़द्र जो है इन्हीं 5 रातों के अंदर में से कोई एक रात होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उमूमी तौर पर जमहूर उलमा का ज़्यादातर इस बात पर इत्तेफाक है कि कद्र वाली रात यानी लैलतुल क़द्र या 27वीं शब है। एक बात बुरी न लगे तो अर्ज करूं, बुरी न लगे तो, हमने हर नेमत की नाकदरी की है, वैसे माह रमज़ान की भी हमने नाकदरी की। उसको मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊं। अगर मेरी शरई तौर पर कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन मैं अपने ज़मीर की बात आपके सामने रखता हूँ। इतना अजीम महीना और इतनी अजीम रात, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कुछ लोगों को माह रमज़ान के आने की खुशी होती है, कुछ लोगों को टेंशन होता है, यार भूखा रहना, पता नहीं कैसे दिन गुजरेगा यार, बड़ा मुश्किल मसला है। कुछ लोगों को टेंशन होता है, कुछ लोग खुश होते हैं। और इसी के साथ साथ माह रमज़ान के चांद के सिलसिले में सोचते हैं यार कल निकले तो अच्छा, एक दिन लेट। और ईद के चांद के सिलसिले में इतनी मेहनत करते कि कहीं से भी लाकर जल्दी से रमज़ान शरीफ की छुट्टी कर दें। यानी ये हमारी मेंटेलिटी है। मैं इसको थोड़ा सा चुभते हुए जुमले में अर्ज करूं तो बुरा मत मानिएगा। 27वीं रात जैसे गुजरती है तो आदमी जैसे धक्का मार के रमजान को निकाल लो, बस अब हो गया, बहुत हो गया, ये सिचुएशन है। जरा सोचो हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमारी सोच क्या है। इस तरीके से हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की इस अजीम नेमत की नाकदरी करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो कद्र वाली रात 1000 महीनों से अफजल व आला है। अब बुखारी शरीफ की हदीस, अब ये तीसरा इनाम, 2 इनाम आप समझ गए। कुरान इस माह मुबारक का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। दूसरा इनाम, अल्लाह ने इस माह मुबारक में हमें लैलतुल क़द्र अता फरमाई। अब तीसरा इनाम बताऊंगा तो आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सोचिए, यानी इस महीने में जो मरा सीधा डायरेक्ट जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रमज़ान की हर शब को बवक्त इफ्तार 1,00,000 दोज़खियों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। और वो दोज़खी कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि उन पर अदाब वाजिब हो चुका होता है। हर रोज इफ्तार के वक्त 1,00,000 दोज़खियों को अल्लाह आज़ाद फरमाता है। ऐसे लोग जिन पर अदाब वाजिब हो चुका होता है। और जब रमज़ान की आखिरी शब आती है तो उसमें उतनी तादाद में अल्लाह आज़ाद फरमाता है जितनी तादाद में रमज़ान की पहली शब से लेकर आखिर तक आज़ाद कर चुका होता है। यह माह रमज़ान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक यहाँ करेक्शन कर दूँ, हम सुबह से लेकर रात तक, बल्कि बड़ी माजरत के साथ, कोई बड़ी रात ऐसी नहीं होती, कोई मुक़द्दस मकाम ऐसा नहीं होता जहाँ पर हम जाकर के दुनिया और यहाँ के झमेलों के बारे में फ़िक्र न करते हों।
किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो दुनिया का झमेला, किसी आस्थाने पे जाते हैं दुनिया का झमेला, खाने काबा के सामने बैठते हैं दुनिया का झमेला, गुंबद खजरा के सामने बैठते हैं दुनिया का झमेला, सुनहरी जालियों के सामने बैठते हैं दुनिया का झमेला। सबसे बड़ा टेंशन ये दुनिया के झमेले का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा टेंशन ये हो कि बस अल्लाह हमें माफ फरमा दे, वो हमारी पकड़ न फरमाए। ये सबसे बड़ा टेंशन। और मैं इसके बारे में आपको बताऊं, अल्लाह ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वकुल, कहो तुम, हुजूर से रब ने फरमाया कहो तुम, क्या कहो, रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ए मेरे रब बख्श दे, मेहरबानी फरमा, और सबसे ज्यादा मेहरबानी फरमाने वाला तू है, तुझसे बड़ा कोई रहम करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी दुआ जो इस माह मुबारक में मांगने की है, बल्कि हमेशा मांगने की है, वो अल्लाह से मगफिरत मांगो, अल्लाह से बख्शिश मांगो। इसलिए कि आप मुझे बताइए कि हम सुबह से लेकर रात तक जितने काम करते हैं उनमें कितने काम ऐसे हैं जो अल्लाह की खुशी के होते हैं और कितने काम ऐसे हैं जो अल्लाह की नाराजगी के होते हैं। अल्लाह की नाराजगी पर अगर अल्लाह पकड़ फरमा ले तो हमारा क्या होगा। इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, बख्शिश की भीख मांगते रहो, मगफिरत की दुआ करते रहो। ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए उस्ताद ज़मन का एक शेर मुझे बहुत पसंद है जो उन्होंने बारगाह समदियत के अंदर पेश किया है, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। यहां अमल अगर पूछेगा तो हमारे पास उसकी बारगाह में कबूल होने जैसा कोई अमल नहीं। और अगर हमने बहुत नेकी भी कर ली तो एक हदीस शरीफ आपको सुना दूं, कल बरोज़ क़यामत एक बंदे के बारे में रब फैसला फरमाएगा। किस बंदे के बारे में? जिसके दामन में नेकियों का अंबार होगा, गुनाह होंगे ही नहीं उसके दामन में, पूरा दफ्तर नेकियों से भरा, नफिल, हज, उम्रा, सारी चीजें। जब उसके दफ्तर को मीज़ान पर रखा जाएगा तो रब फरमाएगा, इस बंदे को मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दो। वो बंदा अर्ज़ करेगा, मौला जन्नत में तो तेरे फजल से जा रहा हूं, जितनी नेकियां मैंने की उसका क्या, उसका क्या। तब मेरा रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसकी एक आंख निकालो, और फिर उसकी एक आंख को मीज़ान के एक पलड़े में रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में उसकी सारी जिंदगी की नेकी को रखा जाएगा। तो एक आंख की नेमत का हक भी उसकी सारी जिंदगी की इबादतें पूरा नहीं कर सकेंगी। तो रब फरमाएगा, फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो कि इसने मेरी आंख जैसी नेमत का हक भी अदा नहीं किया। वो अर्ज करेगा, मौला मुझे मेरी नेकियों का बदला नहीं चाहिए, अपने फजल ही से जन्नत अता फरमा दे। कहने का मकसद ये है कि आप जरा सोचें, हम 1000 इबादत करके ये सोचें कि हमने बहुत कुछ कर लिया, नथिंग। उसकी जितनी नेमतें हैं उन नेमतों के कंपेयर में पूरी जिंदगी सजदे में भी गुजार दें तब भी उसकी नेमतों का हक हमसे अदा नहीं हो सकता। तो वो माफ कर दे। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते हैं, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो माह रमदान में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों की बेशुमार मग़फ़िरत फरमाता है। इसी के साथ साथ आप देखें कि पेट भरे होने के बावजूद भी बंदा 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन माह रमज़ान में 20 रकात तरावी भी पढ़ लेता है। या अल्लाह, माजरा क्या है, ये ताकत कहां से आ जाती है। फज्र की नमाज में इमाम साहब अगर तवील किरत कर दे तो ट्रस्टियों के पास कंप्लेंट पहुंच जाती है, थका देते इमाम साहब, यार थोड़ा सा ख्याल करो, उनको समझाओ। और यहाँ 1.5 घंटे तक खड़े रहकर 20 रकात तरावी पढ़ लेता है। या अल्लाह, माजरा क्या है, ये तवानाई कहाँ से आती है। तो इसमें भी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रीज़न ये है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जब माह रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। जो तुमको रोकता था ना, उसको हमने कैद कर दिया। अब शैतान कैद हो चुका है, जी भर करके इबादत करो। पता चला माह रमज़ान का एक इनाम ये भी है कि इस माह मुबारक में अल्लाह शैतान को कैद कर देता है ताकि हम इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और फिर उस करीम की करम नवाजी पर कुर्बान जाइए कि उसने इस माह मुबारक में नफिल के सवाब को फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज के सवाब को 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया, ताकि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी सूरत में बख्शिश हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। माह रमज़ान का पहला आशरा रहमत का आशरा है, खूब रहमत की मूसलाधार बारिश होती है। दरमियान का आशरा मग़फ़िरत का आशरा है और आखिर का आशरा, आशरा से मुराद 10 दिन जो हैं, आखिर का आशरा ये जहन्नम से छुटकारे का आशरा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई शख्स माह रमज़ानुल मुबारक के शुरू के आशरे के अंदर जी भरकर इबादत करता है तो गोया वो अल्लाह की रहमत के अंदर अपने आप को नहाता हुआ नज़र महसूस करेगा और अल्लाह की रहमत उस पर मूसलाधार बरसेगी। मैं आपको सिर्फ एक खुशी के तौर पर अर्ज़ कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारी एक जो किताब है हाउ टू स्पेंड रमज़ानुल मुबारक, और उर्दू के अंदर है माह रमज़ान कैसे गुजारें, तो ये हर साल शायद होती है, लेकिन इस साल मैंने थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना वो इजाफा किया है। वो ये किया कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का पहला आशरा रहमत का, दरमियान का आशरा मग़फ़िरत का, आखिर का आशरा जहन्नम से छुटकारे का, तो कुरान और हदीस में रहमत की दुआएं कौन कौन सी हैं, तो उन 10 दुआओं को मैंने इस किताब के अंदर शामिल किया। मग़फ़िरत की 10 दुआओं को कुरान और हदीस में जो है वो शामिल किया, और आखिर के अशरा जो है जहन्नम से छुटकारे का, तो उसके सिलसिले में कुरान और हदीस में क्या दुआएं उसको मैंने शामिल किया, ताकि बंदा हर रहमत वाले आशरे के अंदर पहली रात एक दुआ भी करे तो अल्लाह अंबिया की ज़बान से निकली हुई दुआ वाले कलेमात के सदक़े में उस पर रहम करम की बारिशें नाज़िल। आप लोगों की खिदमत में इंशाअल्लाह वो किताब पेश की जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी रमज़ान का तोहफ़ा है कि शुरू का आशरा रहमत का, दरमियान का आशरा मग़फ़िरत का, आखिर का आशरा जहन्नम से छुटकारे का। अब सुनिए, और ये वो हदीस है शायद मैं समझता हूँ ज़िंदगी में आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, शायद पहली बार। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में अपने वालिदैन की खिदमत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सर अंजाम देता है, अल्लाह ताला उस पर खुसूसी नज़र रहमत फरमाता है और उसकी बख्शिश का जिम्मा अल्लाह फरमाता है मैं लेता हूं। जो बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत माह रमज़ान में उसकी इस्तिताअत के मुताबिक करता है, अल्लाह उसकी बख्शिश का जिम्मा खुद ले लेता है कि मैं इसको ज़रूर बख्श दूंगा। और जो औरत माह रमज़ानुल मुबारक में अपने खाविन की रज़ा जोई में मसरूफ़ रहती है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में हज़रत मरियम और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का साथ अता फरमाएगा। मेरा ख्याल है कि शायद आप में से किसी ने ये हदीस सुनी हो। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस तरह से माँ बाप के आम दिनों में खिदमत का सवाब रखा गया है, उसी तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक में जब अल्लाह सवाब में इजाफा फरमा देता है तो माँ बाप की खिदमत पर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब के अंदर इजाफा फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसी के साथ साथ एक और हदीस मुबारक आप समाअत फरमाएं।
हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स रमज़ान के रोज़े पूरे करे, अब यहाँ तवज्जो चाहूँगा, बहुत परफेक्ट करेक्शन करने की ज़रूरत है और केयरफुल्ली इस करेक्शन को करने की ज़रूरत है। जो शख्स रमज़ान शरीफ के रोज़े पूरे करे और उसकी नीयत ये भी हो, अब नीयत क्या रखनी है इसको ज़हन में रखें, और उसकी नीयत ये भी हो कि रमज़ानुल मुबारक के बाद भी गुनाहों से बचता रहूँगा बग़ैर हिसाब व किताब व सवाल व जवाब के, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। यानी माह रमज़ान के रोज़े रखते वक्त ये नीयत भी हो कि माह रमज़ान के बाद में गुनाह से बचता रहूँगा, तो उसका सवाब देखिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। और मैं समझता हूँ ये नीयत दूर तक भी शायद किसी की हो, या कोई रोज़ा रखने वाला ये नीयत करता हो। असल में रोज़ा है ही इसलिए ताकि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से डरने वाले बन जाएं और हमारे दिल में एक अल्लाह का खौफ इस तरीके से पैदा हो, जिस तरीके से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम खाने पीने और अमल ज़ौजियत से इसलिए बचते हैं कि कोई देखने वाला हो या ना हो, अल्लाह देख रहा है। माह रमज़ान के बाद भी हम कोई काम करने जाएं तो ये तसव्वुर हमारे जहन में हो कि अल्लाह देख रहा है, और वो सिर्फ ज़ाहिरी अमल थोड़ी देखता है, सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं देखता, वो तो यहाँ की पोजीशन भी देखता है। यअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते तुम्हारी जान के अंदर जो वसवसे तुम्हारे दिल में पैदा होते हैं ना, वो भी अल्लाह से छुपे हुए नहीं। और अल्लाह फरमाते बंदे तू जानना चाहते मैं तुझसे कितना करीब हूं, तेरी जो शहर रग है, यानी वो रग जो कट जाए तो आदमी मर जाए, उससे भी ज्यादा अल्लाह फरमाते मैं तुझसे करीब हूं, उससे भी ज्यादा। आज अगर मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो उसके कई असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब यह भी है कि बंदा अपने रब की कुदरत, उसके इल्म के बारे में नहीं जानता कि वो कितना इल्म वाला है और कहाँ कहाँ वो हमारी जिंदगी के हर अमल को देखता है, कहीं भी करें। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा, बेशक जमीन और आसमान की कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो, हर चीज के बारे में अल्लाह जानता है। अब इसको दलील के तौर पर समझाऊंगा तो थोड़ा सा ईमान ताज़ा होगा। एक गार के अंदर चूंटी भी रहती हो तो अल्लाह वहां भी उसका रिस्क पहुंचाता है, इसलिए कि जानता है कि मेरी मखलूक कहाँ मौजूद है। समंदर के अंदर रिस्क पहुंचाता है इसलिए कि वो जानता है कि मखलूक मेरी समंदर के अंदर भी मौजूद है। तो अर्ज करने का मंशा ये कि हम कहीं भी छुप करके उससे गुनाह नहीं कर सकते। आदमी कहीं भी हो अल्लाह से छुप नहीं सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से उसके आमाल भी पोशीदा नहीं रहते। तो नीयत दुरुस्त रखें। अब 9वां इनाम माह रमज़ानुल मुबारक का आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। फिनिश, दफ्तर से गुनाह निकल गए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गौर से सुनिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 तोहफे मिले हैं जो इससे पहले किसी नबी को नहीं मिले, किसी नबी की उम्मत को नहीं मिले। ये 5 तोहफे किसी नबी को या किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने नहीं अता फरमाए। माह रमज़ान के 5 तोहफे सुनिए। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ नज़र इल्तिफ़ात फरमाता है
और जिस पर अल्लाह की नजर पड़ जाए उसे कभी अजाब नहीं देगा। यानी जैसे ही माह रमजान की पहली रात आती है तो मेरा रब हुजूर की उम्मत पर नजर मोहब्बत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर मोहब्बत फरमा दे अल्लाह फिर उसको अजाब नहीं देगा। यह है माह रमजान। सोचो आप, कोई मामूली महीना नहीं आ रहा है, बहुत मुकद्दस महीना, बहुत अजमत वाला महीना आ रहा है। दूसरी नेमत के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम के वक्त, कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर, शाम के वक्त उसके मुंह की बू अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा अच्छी लगती है। यानी रोजेदार के मुंह से शाम का तस्करा हुजूर ने फरमाया, इसलिए कि पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर शाम को मुंह से थोड़ी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुर्बान जाइए, उस मुंह से निकलने वाली बू भी मेरे रब को कस्तूरी से ज्यादा पसंद आती है। वजह क्या है? बंदा भूखा है तो मेरे लिए, प्यासा है तो मेरे लिए, अमल ज़ौजियत से बचा है तो मेरे लिए। अब बंदा तू सारी चीजें मेरे लिए कर रहा है, अब तेरे कपड़ों से बू आए कि तेरे मुंह से बू आए, मैं इन चीजों को हिकारत की नजर से नहीं देखता। अब तूने तेरे मुंह को इन चीजों से बचा के रखा है तो तेरे मुंह से आने वाली बू को मेरे नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा मैं उसे पसंद फरमाता हूँ। अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान। एक और बात यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए मैं आपके सामने अर्ज करूँ। सीजन का टाइम होता है ना, आप में मैक्सिमम कारोबारी लोग हैं, तो सीजन का टाइम होता है तो क्या करते हैं, यार वड़ा पाव मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, खाने जाने का टाइम है, टिफिन रख दो, रहने दो। सुबह से लेकर रात तक आदमी मेहनत करता है, लेकिन शाम होते ही उसका चेहरा उतर जाता है। घर पहुंचता है, बहुत थका हुआ हूँ, पहले शावर ले लूँ, फ्रेश हूँ, ये सारी चीजें होती हैं, चेहरे का रंग फीका हो जाता है। लेकिन माह रमजान में भूखे रहने की वजह से, प्यासे रहने की वजह से चेहरे का रंग फीका नहीं होता, चेहरे पे नूर नजर आता है। या अल्लाह, ये माजरा क्या है? तो जवाब मिलेगा, अल्लाह की इताअत में तू भूखा रहे, तेरे चेहरे को मुनव्वर करना ये रब के दस्ते कुदरत के अंदर है। ये माह रमजान। तीसरी नेमत, अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नल मलाइका तस्तग़फिर लहुम फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, फरिश्ते हर दिन और रात उनके लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। ये नेमत उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी उम्मत को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। माह रमदान के अंदर जो बंदा रोजे से होता है, अल्लाह के मासूम फरिश्ते दिन में और रात में उस बंदे के लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। मैं आपको एक यहाँ एग्जाम्पल दूं। आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी को अपना बुजुर्ग मानते होंगे और उनके पास जाकर के आप कहते होंगे कि हमारे लिए दुआ करें। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करूं। बारिश नहीं होती ना, तो नमाज इस्तिस्का अदा करने के लिए जब मैदान में जाते हैं तो फरमाया गया छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के जाओ, जानवरों को भी लेकर के जाओ। या अल्लाह, माजरा क्या है? बारिश नहीं हो रही, अब जानवर क्या करेंगे, छोटे बच्चे क्या करेंगे? तो जवाब मिलेगा, ये बेगुनाह हैं, इनको लेकर के जाओ, इनकी वजह से अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा और बारिश नाजिल फरमा देगा। तो फरिश्ते भी मासूम हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अपनी किस्मत पर नाज करें हम कि माह रमजान में वो मासूम फरिश्ते रोजेदार के लिए सुबह शाम दुआ करते नजर आते हैं। कितना बड़ा इनाम है भाई। गुनाह, दुआ कबूल न होने के कई असबाब में से एक सबब यह भी है कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन जो दुआ करने वाला ऐसा हो कि जिससे गुनाह ही कभी ना होता हो, वही ना हो, गुनाह हो ही नहीं सकता, जब वो मगफिरत की दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसी के साथ साथ चौथी नेमत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी जन्नत को हुक्म देते हुए कहता है, मेरे बंदों के लिए तैयारी कर ले और मुज़य्यन हो जा, करीब है कि वो दुनिया की थकावट से मेरे घर और मेरे दारे रहमत में आकर के आराम करेंगे।
यानी जन्नत को सजने का हुक्म दे दिया जाता है, संवरने का हुक्म दे दिया जाता है कि मेरे बंदे जिन्होंने रोजे रखे हैं ना, वो रोजे रख के थक चुके होंगे, ऐ जन्नत तू संवर जा, जब यहाँ आए तो उनको कोई थकावट ना हो, इतना अच्छा इतनी अच्छी जन्नत देखकर उनकी तबीयत बाग बाग हो जाए, उनकी सारी थकावट दूर हो जाए। ये जन्नत को सजने का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता फरमाता है। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना आखिरु लैलतिन गुफ़िर लहू जमीआ, जब रमज़ान की आखिरी रात होती है तो उन सबको बख्श दिया जाता है, सारे रोज़ेदार की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। अब यहाँ पर एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो आपने आखिरी रात फरमाई है तो इससे क्या 29वीं शब यानी लैलतुल क़द्र, इसलिए कि 5 रातें हैं जिनको कद्र वाली रात कहा जाता है, 21, 23, 25, 27, 29, इन 5 रातों में से कोई ना कोई एक रात जिसको लैलतुल क़द्र, इन 5 रातों में कद्र वाली रात तलाश करनी चाहिए। तो साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इससे मुराद लैलतुल क़द्र है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्या किसी मजदूरी करने वाले को तुमने देखा है कि जब वो मजदूरी पूरी कर लेता है तो उसको अज्र नहीं दिया जाता? तो ये मुराद ये है इससे कि रमजान की आखिरी रात अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है, सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एज पर शेड्यूल जो मैं 40 से 45 से 50 मिनट तक गुफ्तगू करता हूँ, और आप माशाल्लाह हमेशा जब भी गुफ्तगू आप तक पहुँचानी होती है तो आप बिफोर टाइम और टाइम पर आप तशरीफ़ ले आते हैं, और मैं उसी वक्त के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चंद इनामात थे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इस माह मुबारक के अंदर अता फरमाता है। अब खुश नसीब है वो शख्स जो इस माह मुबारक की कद्र करे। अब इन इनामात को सीने से लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है, इन इनामात की कद्र करना ये हमारी जिम्मेदारी है, इन इनामात से मोहब्बत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इस दी हुई नेमत की नाकदरी की, माफ़ कीजिएगा, हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियां बैडमिंटन पूरा साल नहीं खेलेंगे, रमज़ान में रात को बैडमिंटन खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और मैंने तो कुछ अरसे पहले एक साहब को देखा जो रात को रमज़ान में टूर्नामेंट सेट करते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जरा सोचो हमारी कौम कहां जा रही है। जिन रातों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रहमत व मग़फ़िरत व जहन्नम से नजात वाली रात बताई हो, उसमें भी बंदा इबादत करने के लिए तैयार नहीं। 3 काम खाली करता है, सहरी, इफ्तारी, तरावी और पूरी रात गपशप। बैठेंगे, चल भाई ये ले आ, चल, ये समझते जैसे पार्टी का महीना आ गया। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। ये महीना वो है कि इसका एक एक लम्हा कद्र करने का है, और एक एक लम्हे की कद्र करनी चाहिए, वरना अच्छी तरीके से याद रखें। एक जुमले में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, रमज़ान मेहमान बन कर के आता है। बस इतना ख्याल करना, ये मेहमान जब हमारे यहाँ से जाए ना तो नाराज़ होकर न जाए, खुश होकर के जाए। इसका वेलकम, इसमें इबादत इस तरीके से करें कि जब ये माह रमज़ानुल मुबारक रुखसत हो तो हमसे राज़ी होकर के जाए कि हमने इस माह मुबारक की सही मानों में कद्र की। घरों के अंदर एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें, दुरूद मुबारक का एहतमाम करें। और कल ही मेरी एक क्लिप जो है SDI चैनल पर आई है सूरह यासीन की फजीलत से मुताल्लिक, उसे सुन लीजिएगा। 19 या 17 मिनट की क्लिप है। मैंने उसके अंदर एक बात ख़ास तौर पर रखी है सूरह यासीन की फजीलत बताते हुए कि उसमें जितनी आयतें हैं, रोज़ाना अगर कोई बंदा 3 आयतें याद कर ले रमज़ान शरीफ में, 3 आयतें, तो पूरे रमज़ान में पूरी सूरह यासीन शरीफ उसे याद हो जाएगी। और सूरह यासीन शरीफ उसे याद हो गई
तो उसकी बरकतों को जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा होगा कि मैं कोई सुबह ऐसी करूं ही नहीं जिसके अंदर फज्र की नमाज के बाद यासीन शरीफ की तिलावत न करूं। तो मेरी गुजारिश है जहां बहुत सारे काम आप करें उसमें सूरह यासीन शरीफ को याद करने की भी कोशिश करें, कुरान पढ़ें, और ख़ास तौर पर सहरी के वक्त आप जब बेदार हों। सहरी सुन्नत है, इसकी भी इंशाल्लाह रोज़ एक एक क्लिप आती जाएगी और आप तक पहुँचे तो आप इसको वायरल करें दूसरों तक। इसलिए नहीं कि मेरी क्लिप है, इसलिए कि लोग उन वक्तों की कद्र करें और साथ ही साथ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने का जज्बा पैदा हो।